कहाँ तक पता है बताओ। कहाँ तक पता है जी? एट 12 कंप्लीट नहीं हुआ। 12 ए इसमें नापना है जी। देखो ऐसे दिया है ना, इसको नापना, इसको चेक करना है। एक ये वाला दिया होता है ना, इससे जो है नापना। देखो इससे नापोगे तो जो ए वाली लाइन है इस पे, नीचे वाली भी स्ट्रेट वाली लाइन नीचे वाले पे आ जानी चाहिए। और यहाँ से ऊपर नापेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसको साइड ले जाओगे तो सेम यहाँ पर भी ऐसी होनी चाहिए। तो इससे नाप लो। देखो जैसे नीचे वाली लाइन हो गई या ऊपर वाली लाइन, यही दिया है ना क्वेश्चन में। तो ये जो नीचे है इस पे ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन वाली इस पे रख देना यहाँ पर। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस जो है सब सेम होना चाहिए। ठीक, वही इससे नापना है कि सब इन सबों के बीच डिस्टेंस के बीच सब सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक, और बी वाला क्या दिया है, बी वाला ऐसे है और ऐसे ऐसे है ना। बी वाले में क्या करोगे, बी वाले में ऐसे नापोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे नापोगे तो यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़, दूसरा वैल्यू आएगी, यहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू डिफरेंस आएगी। यानी इन दोनों के बीच के जो है वैल्यू सभी डिफरेंस होगी, मतलब अलग अलग आएंगी। तो यह पैरेलल लाइन होगी नहीं होगी।
और क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। देखो देखो बता रहा हूँ जी, देखो बता रहा हूँ, देखो बात सुनो पहले मेरी। यहाँ पर यार 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक। यहाँ पर भी यह कितने का बना है? यहाँ पर भी ये 90 है, यह 90 है। देखो अगर यह स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन है, बीच में कोई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा, परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा। अगर यह परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है, ठीक। तो परपेंडिकुलर होने के बाद यहाँ ये वाला एंगल कितने होगा परपेंडिकुलर वाले में ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? क्यों? कैसे यार तू, अगर ये 90 का तो ये वाला 90 कैसे हो जाएगा? सही है 90 आएगा, लेकिन कैसे आएगा बताओ? सेम है ये। अब इसमें बताओ, अगर यह 30 का है तो यह कितने का होगा? लाए हो तुम लोग प्रोटेक्टर? हैं? प्रोटेक्टर लाए हो? कहाँ है? कैसे पढ़ोगे तब? देखो ए, देखो यह स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ से लेकर यहाँ, देखो यहाँ यह जीरो है, यहाँ पे यह भी जीरो है, ठीक। तो यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक। देखो नीचे वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक। स्ट्रेट लाइन पर रख दिया हम। अब इसका तो करें सब। देखो देखो यहाँ से एंगल नापेंगे तो यहाँ से एंगल कितना आ गया? यहाँ से एंगल 0 10 आया, फिर 20 हो गया ना, एंगल 20 हुआ, कितना हो गया अब? 90 हो गया। अब कितना हुआ? अब कितना हो गया? ठीक। तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ तक ये वाली लाइन, तो कि स्ट्रेट लाइन में जो है कितने का एंगल होता है? एक स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बना है?
एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से स्टार्ट की हो तो यहाँ तक 90 है, यहाँ तक कितना है 180, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 90। तो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से चले हो, यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गए, ठीक। कितने का एंगल हो गया? एक स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल होता है? 180। फिफ्थ में तुम लोग नहीं पढ़े हो? अगर ये 180 है, ठीक, तो इस साइड कितना होगा? अरे देखो, इधर से 180 है, दूसरी लाइन है, तो इधर से भी तो 180 होगा। तो ऊपर 180 तो नीचे 180, तो टोटल कितना हो गया? तो एक सर्कल में कितने का एंगल होता है? तो सर्कल में 360 का होगा, पूरा एंगल 360। और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, यह सीधी लाइन है ना, यह सीधी लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में कितने का होगा? यहाँ पे कितना है 90, तो 90 का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर कितने का, यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर कितने का है? अब 90 का तुम लोग बना लेते हो एंगल, बना लेते हो कैसे? उससे नहीं बनाना, इससे बनाना है। इससे 90 का एंगल बना लेते हो? हाँ, बना के कोई दिखाओ। तुम लोग लाए नहीं हो, कैसे बताऊं? तुम लोग बताओ। इसी से 90 का एंगल बनेगा, लेकर आओ सभी जो लोग। देखो यहाँ पर मैं कैसे बनाऊं? एक स्ट्रेट लाइन हो गई, देखो देखो, यह गोले प्रकार का निब है या क्या है? पेंसिल का निब है, ठीक। अब इससे एक हम चाप खींचेंगे। क्या? कोने पर रखो, कोने पर, ठीक है। यहाँ पे जाए हम लास्ट में कोने पर रखते हैं, ठीक। कोई लाया है? लाया है? दो बनाकर दिखाओ।
बनाओ नहीं, पहले देखो इधर, जैसे बताया हूँ वैसे बन जाएगा ना। तो यह कितने का होगा? 90। यह कितने का होगा? 90। ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है? कमिंग, देखो 90 दिया है, 90 दिया है। तो यह क्या हो जाएगी? यह परपेंडिकुलर हो जाएगी, यह भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 का है मतलब यह एक सीधी लाइन है। 90 का मतलब क्या है? सीधी लाइन, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस है सेम होगी। ठीक। अब इसमें दिया क्या है? क्वेश्चन में देखो दिया है ए बी परपेंडिकुलर टू एल। ठीक। उसके बाद सी डी परपेंडिकुलर टू एल। ए बी दिया है 2.3, फाइंड सी डी। सी डी का जो है हमें मान निकालना है। देखो यही क्वेश्चन में दिया है, ए बी जो है एल पे परपेंडिकुलर है, या एल है और या एम है, यही फिगर में है ना। एल पर जो है ए बी परपेंडिकुलर है मतलब 90। ठीक। परपेंडिकुलर डाल दिए। सी डी पर जो है क्या है? सी डी। सी डी जो है किस पे है? एल पे है। क्वेश्चन में देखो गलत लिखा है, सी डी जो है परपेंडिकुलर टू एम रहना चाहिए, यहाँ पे एम रहेगा। सही कर लो। ए क्वेश्चन में सही करो, यहाँ पे एम रहेगा या नहीं एम रहेगा? सी डी परपेंडिकुलर टू एम रहेगा, यहाँ पर सही करो। क्वेश्चन में देखो लिखा है ए बी परपेंडिकुलर टू एल, फिर सी डी परपेंडिकुलर टू एम। देखो ए हो गया। ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 2.3। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या दिया है? 2.3। हमें पूछा क्या है? सी और डी। सी डी की वैल्यू पूछा है, यानी इसकी लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई क्या आएगी? बताओ। सी डी, इसकी लंबाई क्या आएगी? उसकी लंबाई आएगी कितना? ए बी की लंबाई दिया है 2.3, सी डी की लंबाई पूछा है, कितना आएगा? क्यों? अजीत कहाँ थे अब तक, क्या कर रहे हो? कितना आएगा सी डी का? 2.3 आएगा। देखो यह जो है पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक। और यहाँ परपेंडिकुलर है, यह भी परपेंडिकुलर, तो जो वैल्यू यह होगी वही वैल्यू यह भी होगी, यानी कि सी डी की लंबाई कितना आएगा? 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, करो। पूरा मत उतारो, यही उतारो, यही दिया है, यही लिखना है। कॉपी का कहाँ? अरे यही लिखना था, नहीं लिख चुके अभी तक? क्वेश्चन नंबर देखो, हो गया।
देखो 7 नंबर क्या है, यही है ना 7 नंबर, लाइन सेगमेंट है। देखो लाइन सेगमेंट है तो ये आगे बढ़ेगी नहीं, नहीं बढ़ेगी। तो ये दोनों लाइन क्या पैरेलल लाइन है? हैं? कहीं पर यह दोनों काटेंगी आगे, दोनों कहीं कट करेंगी, कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, जैसे आगे इसको बढ़ाकर ऐसे काट दो तो हो गया इंटरसेक्ट। ठीक, क्या ये आगे बढ़ के कट करेंगी? नहीं कट करेंगी। तो यह पैरेलल लाइन होगा कि नहीं होगा? पैरेलल लाइन है कि नहीं है? पैरेलल लाइन है, नो है तो इसको लिख दो नो। अगर यही देखो, अगर पहले इसको कर लो, जब खाते हैं तो काम भी करना पड़ेगा ना। देखो ये हो गया ना, देखो यहाँ पे यार देखो इस तरीके से है तो क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है तो क्या है, आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, तो आगे कट करेंगी नहीं कट करेंगी। अगर यही लाइन सेगमेंट ना होकर लाइन रहती तो तब ये आगे जाती, ये भी आगे जाती और कट करती। अगला क्वेश्चन जैसे अगले कभी किसी क्लास में पढ़े हुए तो कट करती। ठीक, और यह क्या पैरेलल लाइन है? कहाँ है जी? पैरेलल लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं, इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो पैरेलल लाइन कहाँ है? पैरेलल लाइन में लेंथ जो है सेम होना चाहिए। ठीक, आगे कौन सा है? हो तो गया 8वां। देखो 8वां क्या है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक, इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट, देखो यदि दो रे हैं या दो रे हैं डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि कहीं पर जो कट नहीं करती हैं, तो यह क्या पैरेलल लाइन होंगी? बताओ, होगी ना? तो ट्रू लिख दो। ये किसकी बुक है, फॉल्स बनाया है? देखो अगले वाले में क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या है, इफ टू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है तो इसमें तीर होगी नहीं, तो टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि कहीं पर कट नहीं कर रही है, कहीं पर कट नहीं कर रही है, मतलब यह एक दूसरे के जो है पैरेलल है। पैरेलल है तो दे आर पैरेलल, तो क्या क्या पैरेलल होंगी? तो इसको भी लिख दो ट्रू। सी वाला देखो, सी वाला है टू पैरेलल लाइन आर एवरीवेयर। देखो दो पैरेलल लाइन है, ठीक, आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी दो पैरेलल लाइन है तो इन सभी के बीच की जो है दूरी सेम होगी। टू पैरेलल लाइन है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, है? तो यह भी क्या हो जाएगा, ट्रू। डी वाला क्या है, टू लाइन आर पैरेलल, टू लाइन जो है, दो लाइन जो है पैरेलल है। ठीक, इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस, दो लाइन जो है पैरेलल है, अगर यार नहीं मिलती है तो क्या क्या सही है?
दो पैरेलल लाइन है और वह कहाँ कहीं पर जो है नहीं मिलती है, तो यह बात सही है? बताओ। बता, फॉल्स क्यों होगा जी? देखो, दो पैरेलल लाइन है, ठीक, उन ये कहीं पर जो है दे डू नॉट मीट, दो पैरेलल लाइन है कहीं पर नहीं मिल रही है, ठीक, नहीं मिल रही है मतलब यह सीधी सीधी जा रही है, तो इन दोनों के बीच के दो डिस्टेंस हमेशा सेम होगी ना, तो सही है, तो ट्रू। बेल लग गई।